बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे काम रुक जाते हैं, जीवन में आशीषें रुक जाती है, कोई काम सफल नहीं होता, तो हम परमेश्वर से भिन्न भी प्रकार की हम वादे प्रॉमिस कर देते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से एक प्रॉमिस कर देते हैं। आमीन। जॉब नहीं मिल रहा है आपको, सालों बैठे महीनों बीत चुके, तो परमेश्वर से आप एक प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु मुझे जॉब मिल जाए, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, अच्छे जॉब मिल जाए, कैसे भी जॉब मिल जाए, अपनी कमाई का 10वां अंश दूंगा, या फिर मैं अपनी पहली सैलरी के साथ 10वां अंश ईमानदारी के साथ। बहुत से नौजवानों को मैंने देखा है कि परमेश्वर से प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन उन मन्नतों को जो मांगते हैं प्रभु यीशु से, उसे पूरा नहीं कर पाते, उसके वचन पर नहीं चलते। बाइबल में कहा जो मन्नतें हमने मानी है उसे पूरा करना है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। बहुत से लोग जब मैं पास जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगा, प्रभु मुझे ये हो जाएगा, तो मैं अपनी कमाई में से दान दूंगा, प्रभु के कार्य के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। लेकिन जब उनके काम सफल होते हैं, वो प्रभु के किए वादे को भूल जाते। वो परमेश्वर से प्रॉमिस करते कि मैं अपनी कमाई का 10वां अंश दूंगा, अपनी पहली सैलरी दूंगा, लेकिन जब सैलरी मिलता है तो क्या सोचते हैं कि नहीं, अगले महीने दे दूंगा, इस महीना मेरा खर्चा है, मेरा काम है, पूरा हो जाए। तो उनके मन में शैतान इस प्रकार से क्या करता है, बातों को डालकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है। ये फिर आगे 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 क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। हालेलुया। ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि हमें अपने वादे पर क्या करना है, कायम रहना है। यीशु मसीह अपने वादे पर कायम रहा। वो कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हम भी उसके कदम पर चलने वाले हो जाएं कि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धोखा देकर, हम परमेश्वर को धोखा नहीं बल्कि हम अपनी आंख को धोखा दे रहे हैं, और परमेश्वर से जो हमें आशीषें भविष्य में मिलने वाली रहती है, उन आशीषों पर हम क्या लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपनी आंख को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए आशीषें रखा है वो इससे कई गुना अधिक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन आशीषों को लेने के बजाय हम ताला लगा देते हैं, अपनी आशीषों को हम अपने से रोक देते हैं। फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरी प्रार्थना तू नहीं सुन रहा। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो आशीष दिया था, लेकिन हम अपने आप को धोखा देकर प्रभु की ओर से आने वाली आशीषों को हम क्या कर देते हैं, रोक देते। हमारे लिए जो आकाश के झोंके खुल चुके थे वो रुक जाता है। आमीन। यहां क्या कहता है, भजन संहिता उसके 116 अध्याय के उसके 12 वचन से पढ़ेंगे तो यहां हम पाते हैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उनका बदला मैं उससे क्या दूं। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं उसका बदला हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसी का है। लेकिन उसके नाम को बढ़ाने, उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए हमसे जो कुछ भी होना चाहिए, हमें हर दम तत्पर्य रहना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके नाम को लोगों तक ले जाने के। बाइबल भी कहती है जो मेहनत करता है मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तो हम उसके बदले कुछ नहीं दे सकते उसको। लोग बोलते हैं कि उसके पास किस चीज की कमी है, उसके पास सब है, जो चाहेगा ले लेगा। सही, उसको जो चाहिए वो ले लेगा, लेकिन आशीष पाना है तो उसके काम को आगे बढ़ाना। बाइबल क्या कहती है, दुनिया के छोर तक जाओ और तुम गवाह बनो। तो दुनिया का छोर तक अगर हमें प्रचार करना है, वचन फैलाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे ले जाकर उन्हें देना होगा, उसके नाम को आगे बढ़ाना होगा। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के लिए आप आगे आते हैं उसके नाम को बढ़ाने के लिए, तो प्रभु आपको और भी ब्लेसिंग देते जाता है। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, यहोवा के लिए अपनी मृत्यु को पूरी करूंगा, प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा।
यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। आमीन। जब हम प्रभु के वचन को थाम कर जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थनाएं बनते रहते हैं, वचन बने रहते हैं, तो हमारे सारे बंधन परमेश्वर खोल देता है। जीवन के सारे बंधनों को वह तोड़ देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद का बलि ही मैं चढ़ाऊंगा और यहोवा से मैं प्रार्थना करूंगा। और क्या करूंगा? मैं उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो किया, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, सिवाय धन्यवाद। सिवाय धन्यवाद का हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। वो राजा था, लेकिन राजा जैसा रहा क्या इस पृथ्वी पर? नहीं रहा। हालेलुया। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी, तो उसको हम जितना धन्यवाद दें वो कम है। मैं यहोवा के लिए अपने मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरा करूंगा यहाँ की स्तुति। मैं यहोवा के लिए अपने मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने क्या करूंगा? पूरी करूंगा। उसके फाटकों के लिए मैं भीतर आकर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं, आशीष के झरोखे हमारे लिए खुल जाते हैं। जब वचन को हम थामे रहते हैं, हम आशीष पे आशीष पाते हैं। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देते हैं। और जो आप प्रभु से वादे करते, जब उस वादे को आप पूरा करते हैं, तो प्रभु अपने वादे के अनुसार आपको उन सारी आशीषें आपको देते जाए। लेकिन जब हम अपनी प्रॉमिस को परमेश्वर के लिए पूरा नहीं करते हैं, तो जो आशीषें हमें मिलता है पहले वही बस उतने में सिमट जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वो आशीषें आप में उतने ही सिमटे? नहीं, कोई नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरी आशीषें और बढ़े और फैले। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो जब आप पहले प्रॉमिस को प्रभु के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे, तो प्रभु क्या करेगा? और आशीषें भेजते जाए। इधर से उधर से सब जगह से आशीषें आपके पास धरा के समान बह के आएगी और तुम आशीषित रहोगे, तुम्हारे बच्चे फलवंत हो गए, तुम्हारे वंश आशीषित हो जाए। और हमें ये प्रति हर पल हर समय, हम ये नहीं कि हम एक बार प्रभु के पीछे चले पर नहीं, ये प्रति दिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। उसके वचन पर चलकर हमें नियमित तौर पर हमें क्या करना है? उसके वचन को पकड़े रहना है, थामे रहना है, ताकि हमारे लिए स्वर्गीय आशीषें खुली रहे। बंद ना करें हम, बल्कि हमेशा खुली रहेगी। जब स्वर्ग झरोखे खुलेगी तो अपरम आशीष की वर्षा आपके जीवन में हमेशा के लिए होती रहेगी, जब तक आप उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। तो हम आज से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे साव दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन पर खड़े रह सकूं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए, आशीष के आज के प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए कि आपने वचन में होकर हमसे बातें की। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर प्रभु कि हम इन सारे वादों को जो आपसे किए हैं पिता, हम पूरी करने वाले हो जाए, ताकि हम उस आशीष का वारिस हो सकें जो आशीष आपने हमारे रखा है। प्रभु जी, हम केवल एक बार आशीष को लेकर हम सीमित न रहने वाले हो जाए, बल्कि हम और भी आशीष का वारिस बनने वाले हो जाए। प्रभु जी, हमें पिता बल बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर कि हम अपने किए हुए वादे को पूरा करें, ताकि हमारे जीवन में आशीषें आती रहे और हम आशीष पे आशीष हम पाते रहें। प्रभु इन सबों को ब्लेस करें अपनी आशीष से भरपूर कर। जितने लोग देख रहे सुन रहे, हर एक के ऊपर आपकी आशीषें उतरी रहे। ये प्रार्थना उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।